Hello, myself Professor Kun Joshi, and this is my channel Kun Joshi Biology. In this video series we are covering chapter 4 of class 12th NCERT Reproductive Health. This is the fourth and the final part of the chapter. If you have not watched the earlier parts, please go and watch that. The link is in the description below. Let's get started. वेलकम बैक. द नेक्स्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी इज बेसिकली द इनएबिलिटी टू कंसीव. अगर कोई कपल इज अनेबल टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, it is the inability to conceive. The couple is unable to conceive, unable to become pregnant even after 2 years of unprotected sexual कोहैबिलिटेशन. उसको हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी. ये जो मैंने डेफिनेशन दिया है वो आपको समरी में लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. टेक्स्ट बुक में समरी में लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 65 पे है. वहां पर लिखा है इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन. प्लीज याद रखना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का एक खासियत है, जितना टेक्स्ट बुक का कंटेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका समरी है. ओके, समरी में कुछ स्टेटमेंट का फॉर्मेशन इस तरह से होता है विच इज क्वाइट कैची, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो. प्लीज हमेशा याद रखना, दिस इज अ टिप. अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो समरी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेक्स्ट बुक रीड करना इंपॉर्टेंट है. यूजुअली हमको लगता है कि हमने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया तो समरी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा. बिल्कुल भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में ऐसा मत करना. समरी जरूर से पढ़ना. समरी में आपको हर चैप्टर में 1 या 2 पॉइंट थोड़े डिफरेंट मिलेंगे और जिसके ऊपर से क्वेश्चंस आपके एज इट इज बन सकते हैं. ओके, तो इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बात करते तो इनफर्टिलिटी इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे फिजिकल रीजन हो सकता है, कॉन्जेनाइटल रीजन हो सकता है. फिजिकल रीजन मतलब मेल और फीमेल इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द गैमेट. कॉन्जेनाइटल मतलब हेरिडिटरी कुछ हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, कोई ड्रग्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जहां पर द इंडिविजुअल इज अनेबल टू कंसीव या द पर्सन इज अनेबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन. यूजुअली इन इंडिया फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर बिकमिंग चाइल्डलेस. हम हमेशा फीमेल्स को ब्लेम करते हैं. ये चैप्टर बहुत सारे सोशल इश्यूज को भी टैकल करता है, जैसे फीमेल फिटिसाइड हो गया. कुछ हमने रेप्स और सेक्सुअल अब्यूसेस के बारे में भी बात किया था. ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्शन का सारा जिम्मेदारी होता है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मेजरली फीमेल्स पे आता है, बिकॉज दे आर द वन हु विल बिकम प्रेग्नेंट. दे विल बी द वन हु विल बेयर द चाइल्ड. और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फीमेल्स आर ब्लेम फॉर बिकम बीइंग चाइल्डलेस. ओके, बट ऐसा नहीं होता है. मोर ऑफन प्रॉब्लम मेल में भी मेल्स में पाई जाती है. या तो स्पर्म का क्वांटिटी या स्पर्म का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है कि वो ओवम तक पहुंच पा रहा है. ओके, इंडिया में बहुत सारे जगह पर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं. देखिए, हमने चैप्टर में पहले पढ़ा था कि प्रेगनेंसी बचानी है तो हमने कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा था कि कौन सी चीजों से हम प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि प्रेग्नेंट होना है बट हो नहीं पा रहे. ऑलवेज रिमेंबर, प्रेगनेंसी इज वेरी टाइमिंग एफिशिएंट. प्रेगनेंसी टाइमिंग के ऊपर बेस्ड है. जब आपको चाहिए तब शायद नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आते हैं पिक्चर में. जब आपको नहीं प्रेग्नेंट होना एंड यू बिकम प्रेग्नेंट, दैट इज व्हेन योर कॉन्ट्रासेप्शन या अबॉर्शन वाले कॉन्सेप्ट आते हैं. और इंडिया में अबॉर्शन क्लिनिक्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स दोनों ही जाता है, विच मीन्स बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको बेबीज चाहिए या प्रेग्नेंट होना है, कंसीव करना है, बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं. और उसी तरह बहुत सारे लोगों को बेबीज नहीं चाहिए, उनको अबॉर्ट करना है, तो उन लोग अबॉर्शन क्लिनिक्स पे जा रहे हैं. तो काफी दोनों का नंबर हाई है. इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हेल्प करते हैं फॉर कपल्स टू बेसिकली कंसीव अ चाइल्ड. ओके, उसको हम बोलते हैं ART टेक्निक्स. दे आर बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. आई रिपीट, ART में आएगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. इसी में हम IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफर और ये सारी चीजें पढ़ते हैं. दे ऑल कम अंडर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू आर
being able to reproduce by the help of someone or by the assistance of someone. So that is called assisted reproductive technologies. Next topic is the famous topic IVF. IVF आप सबने सुना होगा कि XYZ ने IVF टेक्निक से प्रेग्नेंट हुए. ओके, IVF इज बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो क्या होता है, पहले तो समझो इन विट्रो का मतलब. इन विट्रो का ऐसा जनरल मीनिंग होता है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल बोलेंगे उसका इन जनरल मतलब. बट इन विट्रो का एक्चुअल मतलब होता है इन ग्लास या इन टेस्ट ट्यूब. ओके, विट्रो या इन ग्लास का बोलने का मतलब यह है कि उसको लैब में क्रिएट किया जाता है या बॉडी के बाहर क्रिएट किया जाता है. उसलिए हम इसको बोलते हैं इन विट्रो या इन आर्टिफिशियल सब्सटेंस या इन अ ग्लास या इन समथिंग एल्स. बेसिकली एनीथिंग दैट इज मेड आर्टिफिशियली या आउटसाइड द बॉडी विल बी कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो. ठीक है, उसके अलावा एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड इन वीवो. इन वीवो का मतलब होता है नेचुरल. ठीक है, बॉडी के अंदर. इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर. ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है. नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? एग और स्पर्म बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्म होगा. ठीक है, किस तरह से होता है? ओवा या एग लिया जाता है आइदर फ्रॉम द फीमेल और फ्रॉम द डोनर. ओके, या तो फीमेल अगर गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो एक डोनर से लिया जाता है ओवा, और स्पर्म लिया जाता है आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अगेन फ्रॉम द डोनर. या तो हस्बैंड से भी ले सकते हैं, डोनर से भी ले सकते हैं. ये ओवम और स्पर्म को फ्यूज करते हैं आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो, और जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं. आई रिपीट, ओवम और स्पर्म को फ्यूज करते हैं आउटसाइड द बॉडी दैट, और जाइगोट फॉर्म करते हैं इन विट्रो. ओके, और फिर उसको बॉडी के बाहर ही डेवलप होने देते हैं. एक्चुअली वो टेस्ट ट्यूब कहीं पे भी यूज नहीं होता. ये सारा एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं. ये सारा पार्ट कहीं पे भी टेस्ट ट्यूब यूज नहीं होता. देयर आर स्मॉल स्मॉल प्लेट्स, जैसे पेट्री डिश होते हैं उससे भी काफी छोटे डिशेस होते हैं. नॉट पेट्री डिश बट उससे काफी साइज में छोटे डिश होते हैं. आप इमेजिन कर सकते हो पेट्री डिश का शेप और साइज में काफी छोटे होते हैं वो. ओके, वैसे ग्लास टाइप के मटेरियल में ओवा और स्पर्म को फ्यूज किया जाता है. ऑब्वियसली बीच में बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नॉट इंपॉर्टेंट हियर टू डिस्कस. ओवा और स्पर्म, ओवा इज टेकन फ्रॉम द फीमेल और द डोनर, स्पर्म इज टेकन फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर. उनको फ्यूज किया जाता है बॉडी के बाहर, दैट इज इन विट्रो, और जाइगोट फॉर्म किया जाता है और जाइगोट को डेवलप होने रखा जाता है. जाइगोट इज अ सिंगल सेल. ओके, 1 का 2 का 4 का 8, इस तरह से वो ब्लास्टोमियर फॉर्म करेगा. अगर 8 ब्लास्टोमियर तक फॉर्म हुआ है, इफ इट इज डेवलप्ड अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया जाता है. अगर ये जो ओवा और स्पर्म से जो जाइगोट बना है, अगर वो 8 ब्लास्टोमियर तक डेवलप हुआ है, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया जाता है. ओके, तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देंगे और उसको हम बोलते हैं जिफ्ट. जिफ्ट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. जिफ्ट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. पक्की बात. ओवा लो, स्पर्म लो, ओवा फीमेल से ले सकते हो, दैट इज वाइफ से ले सकते हो या डोनर से ले सकते हो. स्पर्म भी उसी तरह से हस्बैंड या डोनर मेल से ले सकते हो. फ्यूज करना है बॉडी के बाहर, जाइगोट फॉर्म करना है. अगर वो 8 ब्लास्टोमियर तक डेवलप हुआ है तो उसको ट्रांसफर करना है फैलोपियन ट्यूब में, उसको हम बोलेंगे जिफ्ट. जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. और अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा डेवलप हो चुका है, अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा डेवलप हो चुका है, तो उसको सीधा यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं. तो हम उसको यूट्रस में इंसर्ट कर देंगे. अगर 8 ब्लास्टोमियर्स के नीचे है तो जिफ्ट, तो वो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होगा. अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा डेवलप हो चुका है तो दैट इज ट्रांसफर टू द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड IUT. IUT इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. ओके, IUD हमने पढ़ा था इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. यहां पर है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, मतलब यूट्रस के अंदर हम उसको ट्रांसफर करते हैं. ओके, बहुत बार ये IUT का जो टेक्निक है वो कभी कभार इन विवो फर्टिलाइजेशन में भी किया जाता है.
जो IUT वाला जो टेक्निक है वो इन विवो फ्यूजन के लिए भी यूज किया जाता है। इन विवो फ्यूजन क्या होता है, सपोज अ फीमेल, ओके, शी इज अनेबल टू कंसीव मगर शी इज एबल टू प्रोड्यूस ओवा और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, विच मीन्स फीमेल के जो यूट्रस है उसका कंडीशंस प्रॉपर नहीं है फॉर इम्प्लांटेशन, ओके, या उसमें इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन विवो फ्यूजन हो सकता है, विच मीन स्पर्म एंटर हो रहा है, स्पर्म एग को मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, मगर जाइगोट यूट्रस तक आ नहीं पा रहा है। तो जब ये प्रॉब्लम होता है वेयर द जाइगोट कैन नॉट कम टू द यूट्रस, तो हम IUT कर सकते हैं। तो फीमेल के अंदर ही जाइगोट फॉर्म होता है, फिर हम उसको जाइगोट को बाहर निकालते हैं, जाइगोट को एम्ब्रियो स्टेज तक बाहर बॉडी के डेवलप करते हैं, एंड देन दिस एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। इस तरह से हम लोग ये टेक्निक करते हैं, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। नेक्स्ट टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। पहले हमने देखा था जिफ्ट था, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जहां पर जाइगोट फॉर्म होता है और उसको हम इम्प्लांट करते हैं इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड जिफ्ट। यहां पर हम गैमेट ट्रांसफर करते हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये कब होता है, सपोज एक फीमेल है, ओके, हु वांट्स टू कंसीव बट शी इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम, या सिस्ट फॉर्म हो चुका है ओवरीज में, या कुछ भी प्रॉब्लम है जिसके कारण दैट फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम या एग, ठीक है, तो शी रिसीव्स द ओवम फ्रॉम अ डोनर, ओके, so the ovum is received from a donor to a conceiving mother, because यहाँ पर ovum receive होता है तो this is considered to be a gift, okay, और इसको हम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। तो हम डोनर में से गैमेट लेते हैं और जो कंसीविंग मदर है या जो मदर बनने वाली है उसमें गैमेट को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट, ओके। यहां पर याद रखना है जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट होने वाली है, शी कैन प्रोवाइड एनवायरमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो प्रेग्नेंट हो सकती है, वो यूट्रस बराबर है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शी कैन बी प्रेग्नेंट, ओके, बट शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दी ओवम, तो ओवम वो रिसीव करती है, उसको हम गिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसे कंफ्यूजिंग होता है कि गिफ्ट इज सरोगेसी, सरोगेसी डिफरेंट होता है। सरोगेसी इज बेसिकली द फीमेल्स एग एंड द हस्बैंड स्पर्म इज फ्यूज्ड, ओके, या डोनर के स्पर्म या डोनर का एग भी हो सकता है। बेसिकली जाइगोट क्रिएट किया जाता है, जाइगोट बनाया जाता है, जाइगोट को किसी और फीमेल में इंप्लांट किया जाता है, तो सम अदर फीमेल इज गेटिंग प्रेग्नेंट, ओके, एंड दैट फीमेल इज बेरिंग somebody else's child, that is called surrogacy. This is not surrogacy. यहां पर दूसरे फीमेल से सिर्फ ओवम मिलता है, ओके, एंड द फीमेल who wants to become a mother, she provides the environment for the baby to develop, okay, तो that is gift. एक और टेक्निक है इक्सी। इक्सी एक्चुअली हम जो पहले हमने देखा था IVF करने के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, जब मैंने बोला था हम ओवम और स्पर्म को फ्यूज करवाते हैं, तो ये ओवम और स्पर्म किस तरह से फ्यूज होते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड इक्सी। इक्सी इज क्वाइट अ न्यू टेक्निक, ओके। बेस्ट स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, ओके, और उसको ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है सो दैट ओवम और स्पर्म फ्यूज हो। तो इक्सी इज द टेक्निक फॉर फर्टिलाइजेशन वेर यू टेक द बेस्ट क्वालिटी स्पर्म एंड देन यू फ्यूज दैट स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, दैट इज कॉल्ड इक्सी, ओके। तो ये हो गई एक टेक्निक, दैट इज इक्सी। इक्सी इज अ पार्ट ऑफ IVF, ओके, इक्सी IVF का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाम से ही पता चलता है, इंसेमिनेशन मतलब सीमेन प्रोवाइड करना आर्टिफिशियली, ओके। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बाय द वे एब्रिविएशन इज AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दिस टेक्निक इज वेयर सीमेन इज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना, okay, if the person is unable to produce that much quantity or quality of semen, तो या तो डोनर से या तो हस्बैंड से ही सीमन कलेक्ट करके उसको वजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहां पर बस जो प्रोसेस है कोइटस का उसको मिमिक किया जाता है, वेर यू टेक द सीमन एंड यू एंटर दैट सीमन इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, या अगर उसको यूट्रस में
डायरेक्टली तुम इंजेक्ट कर रहे हो, इफ दिस सीमेन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द यूट्रस, इट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और IUI। आई रिपीट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अगर वजाइना में सीमेन रिड्यूस कर रहे हो तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आएगा। उसी का एक पार्ट है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जहां पर जो सीमेन है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस थ्रू वजाइना। ओके, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रेयरिंग में बहुत यूज किया जाता है, जहां पर बेस्ट क्वालिटी मेल से स्पर्म या सीमेन कलेक्ट किया जाता है एंड देन दैट इज एडेड या इंजेक्टेड इनटू द वजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल कैटल। इस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन होता है। ये ह्यूमंस में भी पॉसिबल है, वेयर यू कैन टेक द सीमेन एंड यू कैन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इट। ये तभी होता है व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द सीमेन इज नॉट प्रॉपर, या जो वजाइना के कंडीशन या यूट्राइन के कंडीशन है वो सारे स्पर्म को किल कर देते हैं, तब ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। ओके, द लास्ट टॉपिक का लास्ट स्लाइड है ये इनफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो IVF सेंटर्स होते हैं, ये IVF टेक्निक जो यूज की जाती है, ART टेक्निक, जिफ्ट, IUTs, गिफ्ट, ICSI, IUI, ये सारी जो टेक्निक्स है, इट रिक्वायर्स हाई प्रिसीजन, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स चाहिए आपको। ओके, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, एक्सपेंसिव ड्रग्स चाहिए, बहुत सारी चीजें आती है। इट इज बेसिकली ए साइकिल जहां पर मेल को चेक किया जाता है, फीमेल को चेक किया जाता है, एग कब रिलीज हुआ है, कब कलेक्ट करना है, एग मीडियम में रखना है, स्पर्म को वॉशिंग देना है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस है। तो इट इज वेरी कॉस्टली एंड अगेन देर आर चांसेस कि वो सक्सेसफुल ना भी हो, सो अगेन यू विल हैव टू गो टू द एंटायर प्रोसेस वंस अगेन। तो बहुत कॉस्टली है। अगेन सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज टू मच, इट हैज टू मच कॉस्ट इन्वॉल्व। ओके, सो दूसरा ऑप्शन है अडॉप्शन का, बट अडॉप्शन भी इमोशनल रीजन, रिलीजियस रीजन्स, सोशल इश्यूज की वजह से अडॉप्शन को भी इतना अडॉप्शन को भी इतना ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ओके, बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं कि ये जो मैं बच्चा अडॉप्ट करूंगा या करूंगी तो वो कौन से रिलीजन का होगा, कहां से आया होगा, उसमें मेरे जीन्स नहीं होंगे, बड़ा होके चेंज हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इन इंडिया वी हैव मेनी चिल्ड्रन विच आर डेस्टिट्यूट, और उनको ऑर्फन कर दिया जाता है, या तो उनके मॉम डैड का डेथ हो गया एंड देन उनको ऑर्फनेज में रखा जाता है, या तो उनको नकारा जाता है, या कोई भी डेस्टिट्यूट का मतलब होता है उनको छोड़ दिया गया है, या दे डोंट हैव एनीवन टू लुक आफ्टर देम। ओके, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं विच आर रेडी कि उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो अनदर ऑप्शन इज अडॉप्शन, बट अगेन दैट इज अ पर्सनल चॉइस। अडॉप्शन इतना नहीं होता है जितने IVF साइकिल्स होते हैं। ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक में बोला है अगर इफ समबडी इज लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, तो अडॉप्शन इंडिया में काफी लीगल है, काफी इजीली आप चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो एंड दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ एंजॉइंग द पेरेंटहुड। ओके, तो लीगली आप बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो एंड यू कैन बिकम पेरेंट। ये है आपके वीडियो का क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिफ्ट एंड जिफ्ट। ये जो आपने वीडियो देखा अभी, उसमें हमने इनफर्टिलिटी के बारे में बात किया। उसमें आपको बताना है गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है, गिफ्ट का फुल फॉर्म और जिफ्ट के फुल फॉर्म के अलावा एग्जैक्टली उसमें क्या करते हैं आपको शॉर्ट में मुझे बताना है। क्वेश्चन बी इज नेम द टेक्निक विच इज यूज फॉर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। आपके सिलेबस में एक ही टेक्निक के बारे में दिया है, IVF का एक टेक्निक है जिसमें स्पर्म और एग को फ्यूज किया जाता है। वो टेक्निक का नाम आपको मुझे लिखना है। ओके, आप ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और हम वहीं उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स देखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।